अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक अप विद साइमा। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा पम्पकिन कद्दू का स्पेशल सा हलवा। ठीक है, ये बहुत ही स्पेशल सा हलवा है। ये मेरी ग्रैंड मदर की रेसिपी है। जो लोग पम्पकिन का हलवा नहीं खाते वो इस रेसिपी से बनाएं तो ज़रूर खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी किस्म का हलवा तैयार होता है इस रेसिपी से। चले फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का कद्दू। तो ये देखें, इसको हम पहले 2 पोर्शन में काट लेंगे। तो इक्वली डिवाइड कर लेते हैं और बड़ी ज़रा तेज़ सी छुरी लीजिएगा क्योंकि इसका छिलका बहुत सख्त होता है। तो इसमें काफ़ी जो है ना ज़ोर लगा के तो इसको हम 2 पोर्शन में ऐसे डिवाइड कर लेंगे, जिससे हमें इसको काटने में बहुत आसानी होगी। तो ये देखें, इस तरह से हम इसको 2 पीसेस में काट लेते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है अंदर से ये हमारा पम्पकिन। तो इसके अंदर ये देखें, जो जाला है और ये जो बीज है और ये जो जाला है, इसको हमने निकाल देना है। तो इसके निकालने के बाद जो साइड पे ये है पम्पकिन, तो इसको गूदे को हमने इस्तेमाल करना है। इसको काटने लेते हैं पहले छोटे पीसेस में। तो जैसे ही हम इस तरह के छोटे पीसेस में काट लेंगे तो हम छिलका उतारना हमारे लिए ज़रा आसान हो जाएगा। सबसे पहले इसको अंदर से साफ़ करेंगे। ऐसे करके ये इसका जाला और बीज निकाल लेंगे हम। ठीक है, ये इस तरह से ये अंदर से निकालने के बाद ये हमारा जो गूदा है बिल्कुल साफ़ सा होगा। और इसके बाद हम इसका छिलका उतार लेंगे। जितने पतले साइज़ में काटेंगे हम ये इसको कद्दू को, तो उतना ही हमारा छिलका उतारने के लिए हमें आसानी होगी। तो ये देखें, इस तरह से छिलका हम निकाल लेंगे और इसको हमने ऐसे बारीक पीसेस में काट लेना है। ठीक है, तो बारीक पीसेस में इसलिए काट रहे हैं कि एक तो ये गलने में ज़रा आसानी होगी, ज़रा जल्दी गल जाएगा। और नहीं तो आप बड़े बड़े पीसेस में भी काट सकते हैं, तो जल्दी गल जाएगा, तो टाइम की बचत हो जाएगी। ये देखें, इसी तरह ये मैंने एक बाउल भर के पम्पकिन काट लिया है, कद्दू को काट लिया इस तरह बारीक पीसेस में। इसको अभी हम शिफ्ट कर देंगे एक कढ़ाई में। ये देखें, इसको मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ और यहाँ पे हमने इसमें सिर्फ 1 कप पानी शामिल करना है। ये देखें आपके सामने, मैं इसमें सिर्फ एक कप पानी शामिल कर रही हूँ। और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे ढक के पकाना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। ठीक है, ये देखें, मैंने इसको ढक दिया और फ्लेम को मीडियम कर दिया है। ये देखें, तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और इसको बॉयल आते हुए। और ये देखें, ये जो है ना कद्दू ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया। हमने सिर्फ 1 कप पानी शामिल किया था। और ये देखें, अभी कद्दू हमारा सही से गला नहीं है, तो इसको हमने मज़ीद गलाना है। और जितनी देर ये मज़ीद गलेगा ये पानी भी अच्छा सा खुश्क हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका और ये कद्दू भी हमारा गल चुका है। तो यहाँ पे ही हम कढ़ाई में इसको जो है ना मैशर से मैश कर लेंगे। और फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर रही हूँ नीचे। और ये देखें, अभी ये हमारा कद्दू गर्म है और इसको हमने ऐसे मैश कर लेना है। ये देखें, कद्दू अच्छे से मैश हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे सूजी। ठीक है, सूजी हमने तकरीबन 1/3 कप लेनी है, यानी 1 कप का तीसरा हिस्सा हमने सूजी इसमें शामिल करनी है। यूँ समझ लें 2 बड़े टेबल स्पून जो है हमने भर के इसमें डाल दिए। तो इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को वापस ऑन कर देंगे। अभी इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1/2 कप ऑयल। ठीक है, कुकिंग ऑयल शामिल किया मैंने। आप इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं। तो घी में भी हलवा पका सकते हैं, ऑयल में भी पका सकते हैं। बस इसको हम इस तरह से पकाएंगे, तकरीबन 5-6 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, जिसमें सूजी हमारी अच्छे से पक जाएगी और इसमें जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे हम चीनी। ठीक है, चीनी मैं 1 कप चीनी शामिल कर रही हूँ इसमें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग चीनी ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब ये चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी तो इसके साथ हमारी सूजी मज़ीद पक जाएगी। और ये देखें, यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि ये मैंने लिया है नारियल। तो ये साबुत वाला नारियल है, इसको हमने काटना नहीं है, इसको हम कश करेंगे। ठीक है, ये वाली साइड से हम कश करेंगे। आप चाहें तो बारीक साइड से भी कश कर सकते हैं। तो ये मेन इंग्रेडिएंट है इस हलवे का, सूजी और ये नारियल। नारियल इस तरह जब आप कश करके डालेंगे तो इसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट होगा इसका और खाने में बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए, मैंने 1 पीस कश किया है
नारियल का। तो ये देखिए कितना अच्छा खासा हमारे पास नारियल आ गया है। तो इसको अभी हम हलवे में शामिल करेंगे। ठीक है, ये नारियल हम हलवे में शामिल करेंगे यहाँ पे। और नारियल डालने के बाद आप इसमें किसी किस्म का कोई ड्राई फ्रूट ना डालें, तो ये बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होगा और बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे इसको। ठीक है, अभी इसको हमने इसमें डाल रहे हैं इलायची। ये 2 इलायची मुंह खोल के मैंने डाल दी है। तो आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी को ख़ास ज़रूरत नहीं है इसमें ज़्यादा इलायची की, क्योंकि पम्पकिन का एक अपना ही टेस्ट होता है। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है हलवा पक रहा है। इसको अभी हमने मज़ीद पकाना है जब तक कि ये साइडों से कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर देगा और ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मज़ीद मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ इसमें। तो बस इसको हम पकाएंगे अभी मज़ीद, तकरीबन 4 से 5 मिनट हमें मज़ीद लगेंगे इसको पकाते हुए। जब हलवा हमारा ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा तो उसका मतलब है कि हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखें हमारे हलवे को तकरीबन पकते 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये देखें हलवे ने कढ़ाई छोड़नी शुरू कर दिया और साइडों पे ऑयल आना शुरू हो गया। तो हलवा ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें जी, हलवा हमारा रेडी है। कितनी मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी लुक दे रहा है। ये देखें, और बस जी चाह रहा है कि अभी खा जाएं। तो आप ये हलवा बनाएं और मेरी रेसिपी से बनाएं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका हलवा कैसा बना। चलें जी, आपको हलवे की फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। इसको मैंने ट्रे में निकाल लिया और ड्राई फ्रूट के साथ इसको गार्निश कर रहे हैं। तो यहाँ पिस्ता और बादाम लिए हैं मैंने और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा स्पेशल सा पम्पकिन का हलवा बिल्कुल रेडी है। कद्दू का हलवा बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।